वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 22 करेंगे आज आपकी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के साथ साथ अगर कोई ऐसा एग्जामिनेशन जहां पर सीसीएस रूल्स, सर्विस रेगुलेशंस, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल्स, जीएफआर रूल्स 2017 के अलावा जितने भी बेसिक रूल्स हैं जो आपके सर्विस रेगुलेशन से संबंधित हैं, अगर कोई पेपर में आपका सिलेबस ऐसा है तो ये क्लासेस जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं। साथ के साथ ये क्लासेस आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं पेंशन बेनिफिट के बारे में। तो पेंशन बेनिफिट में है क्या कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितनी तरह की पेंशन होती है, पेंशन मिलने का जो फॉर्मूला है, अमाउंट है, वो क्या होता है, पेंशन बेनिफिट के साथ साथ और कौन से ओल्ड बेनिफिट्स हैं, ओल्ड पेंशन में क्या क्या बेनिफिट है, वो सब आज डिस्कस करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि आप क्लास अटेंटेटिवली देखो ताकि एक एक पॉइंट है जो आपके समझ में आ जाए। पेंशन बेनिफिट का अगर बेसिकली अगर हम देखते हैं, आप सबको पता है पेंशन कब ग्रांट की जाती है। पेंशन आपकी ग्रांट की जाती है आफ्टर रिटायरमेंट। फैमिली पेंशन भी होती है, एम्प्लॉय के डेथ के केस में भी पेंशन मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं, डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो देखो, पेंशन के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इसके लिए समझना, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो ये होनी चाहिए कि कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस। अब ये क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है? क्वालिफाइंग सर्विस वो सर्विस होती है जो सर्विस विदाउट एनी ब्रेक है, जिसमें कोई लोचा ना हो, वो क्वालिफाइंग सर्विस बोली जाती है। 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम, ठीक है, तभी आप पेंशन के हकदार हो, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ये आपकी लाइन है जो रूल नंबर 49 के अंदर मेंशन्ड है 2 पॉइंट के बी में। ठीक है, तो ये इसका रूल नंबर है। तो एलिजिबिलिटी आपको पता लगी कि 10 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय जो टेम्पररी है और वो या तो इनवैलिडेशन से रिटायर होता है या उसकी खुद की रिटायरमेंट आ जाती है। अब देखो, रिटायरमेंट में ना एक सुपर एन्युएशन मतलब होता है जब आपकी उम्र उस जॉब क्राइटेरिया के हिसाब से कंप्लीट हो जाती है। जैसे 60, डॉक्टर्स के केस में 65 है, जजों के केस में 62 है, किसी के केस में 65 है। तो जब आपकी क्वालिफाइंग जो आपकी सर्विस है वो पूरी हो जाती है और रिटायर होता है एम्प्लॉय, तो उसको सुपर एन्युएशन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। चलो यहाँ पे लिख देते हैं रिटायरमेंट के तरीके कौन कौन से हैं। रिटायरमेंट में देखो, एक तो है इनवैलिडेशन, कोई पेनल्टी लगी और रिटायर कर दिया एम्प्लॉय को। दूसरा होता है जैसा 56J के अंदर है, फंडामेंटल रूल 56J, इसमें बोला जाता है कंपलसरी रिटायरमेंट के बारे में। किसके बारे में बोला जाता है? कंपलसरी रिटायरमेंट के बारे में। ठीक है, चलो इनवैलिडेशन हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका वॉलेंट्रीली रिटायरमेंट। ठीक है, हुआ आपको क्लियर है? चलो, अब वॉलेंट्री रिटायरमेंट का यहीं पे नोट कर लेना, 20 साल की कम से कम सर्विस चाहिए होती है। 20 साल की मिनिमम सर्विस। 20 साल आप कंप्लीट कर जाओ और खुद से चाहो तो रिटायर हो सकते हो, वॉलेंट्री रिटायरमेंट बोलते हैं। और वॉलेंट्री रिटायरमेंट का पेंशन रूल के रूल 36 में जिक्र हुआ, रूल 36 के अंदर है वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो देखो, आपको चीजें पता लगी। 10 साल की कंटिन्यूस सर्विस में जो इनवैलिडेशन है, इनवैलिडेशन में भी
10 साल मिनिमम सर्विस। नोट करो इन चीज़ों को। ये हो गया इनवैलिडेशन में। वॉलेंट्री में कितना बताया था? वॉलेंट्री रिटायरमेंट के अंदर आपको 20 साल मिनिमम सर्विस, ठीक है। और सुपर एनुएशन में कम से कम 10 ईयर सर्विस, 10 ईयर मिनिमम सर्विस। तो ये बेसिक फंडे हैं जो आपको समझा दी, याद रखना, पेपर में काम आएंगे आपके। अब आती है टाइप ऑफ पेंशन। टाइप ऑफ पेंशन, टाइप ऑफ पेंशन है तो टाइप ऑफ पेंशन कौन सी होती है? ऑब्वियसली आपको बता दिए, सुपर एनुएशन पेंशन जो रिटायरमेंट पर आपको दी जाती है। सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन पेंशन, सुपर एनुएशन पेंशन है जो, याद रखना, ये यही तो सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट तो यही होती है, रूल नंबर 35 के अंदर मिलती है सुपर एनुएशन पेंशन, ठीक है। सेकेंड टाइप की जो पेंशन है वो आपकी इनवैलिड पेंशन है, जो अभी इनवैलिडेशन बोला था आपको। इनवैलिडेशन ना ऐसा नहीं है कि केवल पेनल्टी बेसिस पे ही होता है, इनकैपेसिटेड भी होता है। इनकैपेसिटेड के मतलब अब वो काम करने लायक ना हो तो इनवैलिड पेंशन के तहत उनको रिटायर किया जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको कि काम करने योग्य ना हो तो मिलती है ये वाली पेंशन, इनवैलिड पेंशन, ठीक है। एक होती है कंपनसेशन पेंशन, नाम से पता लग जाएगा आपको, कंपनसेशन पेंशन। इस पेंशन में क्या होता है? ये पेंशन जब आपको दी जाती है ये उस केस में दी जाती है कि एक तरह से तो कोई ऐसा केस हुआ कि किसी को जॉब ऑफर की जाती है, एम्प्लॉयमेंट, और ना तो एम्प्लॉयमेंट वो एक्सेप्ट करे क्योंकि लोअर पोस्ट पे मिलता है जो एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो उस केस में इसको कंपनसेशन पेंशन को ग्रांट किया जाता है। समझ आया? जब आप अबोलिश करते हो, अबोलिश ऑफ द पोस्ट, या अबोलिशन लिख लो यहाँ पे, अबोलिश नहीं तो, जब आप पोस्ट को अबोलिश करते हो कि मैंने ज्वाइन नहीं करना, लोअर पोस्ट है, तो कंपनसेशन पेंशन के रूप में दिया जाता है। कंपलसरी रिटायरमेंट हम आपको बता चुके हैं, वो भी एक पेंशन होती है, ठीक है। कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन ये कब दी जाती है? जब पेनल्टी के बेसिस पे किसी को रिटायर किया, पेनल्टी लगा दी, है ना, और उसके तहत इसको रिटायर किया गया। अब देखो, हमने आपको सीसीए रूल में बताया था कि कंपलसरी रिटायरमेंट मेजर पेनल्टी है या माइनर पेनल्टी है। अब या तो उस चीज को ढूंढो और आप कमेंट करके बताओ कि कंपलसरी रिटायरमेंट मेजर पेनल्टी है या माइनर पेनल्टी है, ठीक है। तो कंपलसरी रिटायरमेंट आपको एक पैनल और मेजर पेनल्टी के मेजर पे रिटायर किया जाता है, पेनल्टी के बेसिस पे। तो FR 56J के अंदर इसका मेंशन है, ठीक है। 56J में कंपलसरी रिटायरमेंट के बारे में बात की जाती है। एक होती है कंपैशनेट, एक कौन सी होती है? कंपैशनेट। ये एक तरह से अलाउंस ही मिलता है। ये जब मिलता है जब किसी एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया हो, डिसमिस कर दिया हो, लिख दे यहाँ पे, रिमूव या डिसमिस, उस टाइम पे पेंशन जो दी जाती है उसको कंपैशनेट अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ पेंशन आपको पता लग गया।
कौन कौन सी पेंशन है? सुपर एन्युएशन पेंशन है, इनवैलिड पेंशन है, कंपेंसेशन पेंशन है, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन है और कंपैशनेट अलाउंस है। एग्जैक्टली क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आप देखोगे कि पेंशन मिलती कितनी है। अमाउंट, अमाउंट इन पेंशन, कि पेंशन में जो पैसे मिलते हैं वो मिलते कितने हैं। उसके लिए देखो एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है पेंशन का? जो एमोल्यूमेंट्स होते हैं, एमोल्यूमेंट्स, जब आप रिटायर हो रहे हो उस मंथ जो आपको लास्ट मंथ में मिले तो उसको लिखेंगे हम एमोल्यूमेंट्स लास्ट ड्रॉन। एक तो ये हो गया, या एवरेज एमोल्यूमेंट, एक जो साल के एमोल्यूमेंट्स हैं या एवरेज है उनकी निकाली जाएगी। अब जो इसमें ज्यादा होगी, कम वाला नहीं, विच इज मोर, या तो एमोल्यूमेंट जो लास्ट में ड्रॉ किए हो वो ज्यादा हो या एवरेज एमोल्यूमेंट्स हो वो ज्यादा हो, वो मिलेगी आपको। और उसका सिंपल क्या कर देना है, एमोल्यूमेंट उसका क्या कर देना है, उसका आप लोगों ने हाफ कर देना है। ठीक है, 1/2। तो हाफ ऑफ द एमोल्यूमेंट्स लास्ट ड्रॉन और हाफ ऑफ द एवरेज एमोल्यूमेंट्स, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पेंशन के तौर पर मिल जाता है। ठीक है, अब जिनकी रिटायरमेंट, नोट करना एक चीज को, जिनकी रिटायरमेंट 1/1/2016 से पहले हुई, उस केस में क्या होता था? उस केस में कुछ नहीं करते थे, सिंपल जो आपकी पे मैट्रिक्स के हिसाब से जो बेसिक है वो बेसिक पे से होता था। ठीक है, किससे मिलता था? बेसिक पे के अकॉर्डिंग मिलता था। लेकिन उसमें रूल था, ये आप भी याद रख लेना, अभी भी है ये, 9,000 से कम नहीं जो पेंशन है, और भाई 1,25,000 से ज्यादा नहीं, से ज्यादा नहीं। यानी कहेंगे 9,000 मिनिमम और ये आपकी मैक्सिमम, यहां पे लिख देते हैं मिनिमम और ये है मैक्सिमम। इससे कम पेंशन नहीं मिलती थी, ये आपके रूल के अंदर मेंशन है। ठीक है, और ये रूल में अगर आप देखोगे तो ये रूल 49 के अंदर ही है। आपको 49 पढ़ाया था ना हमने, क्या पढ़ाया था 49 के अंदर? 49 के अंदर हमने आपको पढ़ाया था कि जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वो जो लाइन है वहीं पे ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब अगर कोई कंपलसरी रिटायर होता है तो उसको कितना अमाउंट मिलता है? यहां पे लिख देते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट अमाउंट। जो 2/3 है ना इसका, कंपलसरी रिटायरमेंट में कैसे कहेंगे हम, जो आपकी ग्रेच्युटी है, ठीक है, और पेंशन है, या दोनों, 2/3 ऑफ द एमोल्यूमेंट से ज्यादा नहीं हो सकते। ग्रेच्युटी या पेंशन या दोनों 2/3 से नॉट लेस नहीं हो सकते। ठीक है, चलो अब कंपैशनेट अलाउंस में क्या है, वो भी 2/3 की है नॉर्मल पेंशन का। ये 2/3 यहां पे लिख देते हैं हम नॉर्मल पेंशन, नॉर्मल पेंशन नॉट लेस देन, ये भी आएगा यार, ये कट नहीं होगा,
नॉट लेस देन 2/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन। क्लियर हो गया आपको ये कंपलसरी रिटायरमेंट के केस में। अब कंपैशनेट के टाइम पे देख लो आप कैसे होता है। ठीक है, कंपैशनेट जो रिटायरमेंट पेंशन है, इसमें भी साफ साफ लिखा है कि ये भी नॉर्मल पेंशन जो ग्रेचुटी है उससे 2/3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 2/3 से ज्यादा नहीं। किसका 2/3 है ये, यहां पे लिख लो 2/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन। ठीक है, होगी आपको ये चीज क्लियर कि नॉर्मल पेंशन से ज्यादा नहीं हो सकता। चलो, अब एक सवाल आता है, क्वेश्चन, कि किसी की पेंशन है, वो मान के चलना आप बनी 9,940 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये रुपीस कह लो, जैसे भी आपको समझ में आता है। 9,940 रुपये 50 पैसे अगर बनती है तो उसको राउंड ऑफ किया जाता है। राउंड ऑफ नेक्स्ट उसमें किया जाता है। तो नेक्स्ट में कैसे करेंगे, 9941। इनको इतनी पेंशन है जो ग्रांट की जाती है। ये किस रूल में है राउंड ऑफ वाला, चाहे तो आप नोट कर सकते हो कि राउंड ऑफ किस में है। तो राउंड ऑफ भी आपका जो 49 में बताता है ना क्वालिफाइंग सर्विस, उसी के 4th पॉइंट में ये चीज मेंशन है कि भाई इसको राउंड ऑफ किया जाता है पेंशन को। ठीक है, चलो ये हो गया आपका आंसर। तो ये राउंड ऑफ के बारे में बताया गया था। अब जो ओल्ड पेंशनर्स हैं उनके लिए एडिशनल पेंशन भी है। जो ओल्ड पेंशन वाले हैं उनके लिए एडिशनल पेंशन भी है, उसका डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं। तो राउंड ऑफ के बारे में पता लग गया कि पेंशन अगर आपकी जितने भी पैसे हैं, रुपीस हैं, उसको नेक्स्ट जो है फिगर है उसमें राउंड ऑफ कर दिया जाता है। ऐसा रूल नंबर 49 ऑफ 4 के अंदर बताया गया है। अब एडिशनल पेंशन की बात करेंगे। जो पुराने पेंशनर्स हैं, पुराने पेंशनर हैं, वो भी 49 के अंदर ही इस चीज का डिस्कशन है। रूल नंबर 49 इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेंशन रूल में। ठीक है, चलो देख लेते हैं एडिशनल क्या है। एडिशनल पेंशन फॉर ओल्ड पेंशनर्स। चलो देखो इसके अंदर है क्या। जो पढ़ने वाली चीज है, वो पढ़ने वाली चीज यही है, जितने भी पर्सन है जो पेंशन के हिसाब से होता है तो उनको एडिशनल पेंशन मिल जाती है। कैसे मिलती है, अब एक टेबल बनेगी, ये याद रख लेना, भूलना मत इसको। 80 साल, जब पेंशनर 80 साल का हो जाए और 85 से कम का रहे, तो कहने की बात है 80 साल से लेके और 85 साल तक। याद रखना 85 से कम रहना चाहिए, 80 से ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, 80 कंप्लीट हो गए तो उसके बाद ये टाइम शुरू हो जाता है और 85 रहने तक ये टाइम रहता है। तो 80 साल से 85 साल के बीच में 20% ऑफ बेसिक पेंशन उनको एडिशनल पेंशन मिलती है। 20, ये बात शायद आपको पहले नहीं पता होगी, एज के अकॉर्डिंगली है ये। अब अगर कोई 85 साल से लेके लेस देन 90 ईयर्स, तो 90 ईयर्स तक कहेंगे हम, तो उनको 30% ऑफ द बेसिक मिलता है। 30% ऑफ बेसिक पेंशन। बेसिक पे नहीं है ये, जो आपकी बेसिक पेंशन है उसका 30%, उसका 20%, वो बात है। अब पेंशनर कोई 90 साल का हो गया और 95 तक, तो उसको मिलती है 40% ऑफ बेसिक पेंशन। 95 से ज्यादा हो जाए और 100 से कम रहे, तो इसका मतलब हुआ 95 से लेके 100 तक, तो उनको 50% ऑफ बेसिक पेंशन मिलता है। 50% ऑफ बेसिक पेंशन। 100 से ज्यादा, अब 100 से ज्यादा जितना मर्जी हो, 100 से मोर, तो उस केस में आपको 100% ऑफ बेसिक पेंशन। समझ आया? ये एडिशनल बेनिफिट्स हैं ओल्डर पेंशन के लिए। एल्डरली किस कब से शुरू होता है, 80 से शुरू होता है। तो ये चीज याद रखनी है आपको।
चलो, ये हो गया एडिशनल, ये काम का है, याद रखना। और अमाउंट जो एडिशनल पेंशन है, क्या उसको भी राउंड ऑफ किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है तो पेंशन ही ना, इसलिए उसको भी राउंड ऑफ किया जाएगा। क्लियर? चलो, अब बात ये कर लेते हैं कि जैसे किसी की एज इस 60 साल में वो रिटायर हुआ, नोट करना, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्वेंट, 60 इयर्स में रिटायर, अब वो हो गया 80 इयर्स, जो हम एडिशनल बेनिफिट की बात करते हैं। तो 80 इयर्स का जब होगा, जैसे ही उसने कंप्लीट किए 18 इयर्स कंप्लीटेड, अब उनको 80, अब एडिशनल पेंशन उनको मिलेगी, लेकिन कब से मिलेगी? कब से मिलेगी? फर्स्ट ऑफ द मंथ, नोट करना इस चीज को, फर्स्ट ऑफ द मंथ in which pensioner attains the prescribed age। प्रेस्क्राइब्ड एज, प्रेस्क्राइब्ड एज जब हम 80 से शुरू कर रहे हैं, दैट इज 80। जब उन्हें 80 कंप्लीट किया, यानी जिस मंथ उनका बर्थडे होगा उसी मंथ से ये एप्लीकेबल हो जाती है आपको एडिशनल पेंशन के बेनिफिट। ठीक है, ये भी लाइन साफ साफ लिखिए कि जिस मंथ उनका बर्थडे है, नोट कर लेना इसको, या बर्थ मंथ ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन एज अटेन होनी चाहिए, 80 है तो 80 अटेन होनी चाहिए, तो इसीलिए आप याद कर सकते हो, तो उनको बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, चलो, एक आ जाता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये भी काम की चीज है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, इसके अंदर क्या होता है? ये इसके अंदर आपको इकट्ठी पेंशन मिल जाती है। कितने दिन की इकट्ठी पेंशन मिल जाती है ये हम बता देते हैं। तो जो ये रूल है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का, ये गवर्नमेंट सर्वेंट उन पे लागू होता है जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है 31 दिसंबर 2003 से पहले। हम लिखेंगे 31/12/2003 को, या इससे पहले 31/12/2003 को, या इससे पहले। अगर किसी की रिटायरमेंट हुई है, पेंशन मिलती है उनको, तो उनकी जो पेंशन है उसको कम्यूट किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कम्यूटेशन के अंदर आती है। इसके लिए कम्यूट होती किनकी है, एलिजिबल कौन होता है? बस एक मेजर कंडीशन है कि आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। बस इतना याद रखना है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं हो, उसकी पेंशन को जो है कम्यूट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये कम्यूटेशन से पहले एक सवाल, चलो तो थोड़ी देर में सवाल पूछेंगे, तब आपसे पूछेंगे ये चीज। अगर किसी को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, मान के चलो, अगर किसी को डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, अगर ये मान लो ये यस हो, तो जब खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब ऑप्शन फिल कर सकते हो आप, तब ऑप्शन फिल करोगे किसका? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का। ये भी जरूरी बात है जो आपको बतानी है, वो हमने बता दी। अब पैसा कितना मिलता है इस कम्यूटेशन में? अमाउंट इन कम्यूटेशन, किसका कम्यूटेशन है ये आपको पता होना चाहिए। कम्यूटेशन है पेंशन का, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। चलो, पता लग गया कम्यूटेशन पेंशन का है। ठीक है, तो
कितना मिलता है ये रूल नंबर 5 के अंदर आता है आपका अमाउंट के बारे में कि भाई कितना पैसा मिलेगा। तो कितना मिलता है, ये मिलता है 40% ऑफ मंथली पेंशन। मंथली पेंशन, जो भी आपकी मंथली पेंशन बनती है ना, तो उसका 40% तक, उससे कम भी करा सकते हो आप, कम्यूट लिख के दे दो आपकी मेरे को इतना कम्यूट चाहिए। कोई भी जो रुपीज है ना, तो बेसिक आपको पता ही लग गया, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो कुल मिला के यही है, जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म में परसेंटेज लिखा होना चाहिए, परसेंटेज मेंशन हो। ये जरूरी है कि कितने परसेंट उनको कम्यूटेशन लेनी है। तो भाई एनी अमाउंट 40% तक का है जो मंथली पेंशन का, उसको कम्यूट करा सकते हैं। और कम्यूटेशन का आपने देखा है कितने दिन का मिलता है ये कम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन आपको जो मिल जाता है वो करीब करीब 10 ईयर्स का मिलता है। चलो इस चीज पे आप बताना कि कितना मिलता है, 10 मंथ्स का मिलता है या 10 ईयर्स का मिलता है कम्यूटेशन। ये चीज क्लियर करनी है बस आपको। अगर पता है इसके बारे में तो मेंशन करें, ये बात बताएं कि 10 मंथ्स का है या 10 ईयर्स का है जो कम्यूटेशन होता है। चलो अब जो ये कम्यूटेशन है ये विद मेडिकल भी होता है। एक चीज और पढ़ा देते हैं आपको, कम्यूटेशन विद मेडिकल, और एक आता है कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल। यानी इस केस में आपको मेडिकल कराना ही नहीं है। तो ये कौन कौन से केस हैं जिसमें नहीं कराना? एक तो सुपर एनुएशन वाला हो गया, सुपर एनुएशन, भाई जो खुद रिटायर हुआ है टाइम से, सुपर एनुएशन पेंशन है, उसको कोई मेडिकल कराने की लोड नहीं है। एक रिटायरमेंट वाली पेंशन होती है, रिटायरिंग पेंशन, कंपनसेशन के टाइम पे भी मिलती है, उसमें भी आपको विदाउट मेडिकल है, जिसको बोलते हैं कंपनसेशन पेंशन, कंपनसेशन पेंशन। ठीक है। और जो पेंशन आफ्टर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बाद में मिलती है, जैसे मान लो कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद पेंशन मिलेगी, तो विदाउट मेडिकल मिल जाएगी। तो ये विदाउट मेडिकल वाली है। अब मेडिकल वाली देख लो, मेडिकल वाली कौन कौन सी होती है जो विद मेडिकल मिलती है। एक तो इनवैलिडेशन पेंशन, इनवैलिडेशन पेंशन, भाई उसमें तो मेडिकल होगा कि क्या ऐसी है जिसकी वजह से आप इनकैपेसिटेंस हो, काम नहीं कर सकते, क्या वजह है ऐसी, तो उसमें मेडिकल कराना पड़ता है। एक जो कंपलसरी रिटायरमेंट होती है, अगर उसमें आपने कम्यूटेशन लेनी है तो कंपलसरी रिटायरमेंट के अंदर आप मेडिकल सबमिट करोगे। ठीक है। किसी को कंपैशनेट बेसिस पे जो अलाउंस मिलता है, कंपैशनेट अलाउंस, उस टाइम पे मेडिकल कराने की जरूरत है। ये विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, विद मेडिकल मिलता है। ठीक है। रिटायरमेंट के यहां पे लिख देते हैं, रिटायरमेंट के 1 साल बाद जो कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करे। अब 1 साल के बाद अप्लाई करोगे तो आपको मेडिकल देना पड़ेगा। ठीक है। चलो ये ऐसे केसेस हैं जिसमें मेडिकल बोर्ड से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है, तभी आप कम्यूटेशन करा सकते हो, नहीं तो कम्यूटेशन नहीं करा सकते। अब कम्यूटेशन का भी फॉर्मूला है, वो आपको बता दिया कि कितना, मतलब बताएंगे वो उसके बारे में हम कि कितना कम्यूटेशन होता है, कितना मिलना चाहिए। डियरनेस रिलीफ, जैसे डियरनेस अलाउंस मिलता है पेंशन के केस में, डिसेबिलिटी पेंशन में कैसा होता है ना। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स हैं इसके बारे में आपके लीव इनकैशमेंट टाइप की एक क्लास के अंदर ये कवर कर देंगे हम, नेक्स्ट क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो पेंशन की और भी क्लासेस हैं जो अवेलेबल रहेंगी इन क्वेश्चंस के, जो अभी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पढ़ाया है, इनके जो मॉक्स है वो हमारी
टेलीग्राम की जो प्लस मेंबरशिप है उसमें अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आपने मॉक्स और एमसीक्यूज ज्वाइन करने हैं, इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आपको कोर्स 2.0 ज्वाइन करना पड़ेगा। उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर जाओ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं mannatofficial14@gmail.com पर। और बच्चों, आज लास्ट डेट है, जिस बच्चे ने फॉर्म अप्लाई करना है एमसीआरई के लिए, आज लास्ट ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।